the rugged mountains of Balochistan, snow-covered mountains of KP, Azad Kashmir, to the valleys of Sindh and plains of Punjab. In the public domain, these deposit value trillions of dollars. वज़ीर आज़म की बैनुल-अक़वामी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, कुदरत ने हमें लामहदूद वसाइल से नवाजा, पाकिस्तान मातनी ज़खायर निकाल कर कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। रेकोडेक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा। फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फोरम मादनी शोबे में सरमाकारी के फरोग के लिए मौसर साबित होगा। फोरम के इनेकाद पर ताउन के लिए आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद। मादनी ज़खायर की मालियत खरबों डॉलर। पाकिस्तान खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर से इस्तेफादा करके कर्जों की आज़ादी हासिल करेगा। खाम माल की बजाय तैयार शुदा मसनूआत की बरामद को यकीनी बनाया जाएगा। बलूचिस्तान में कानकुनी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर मौजूद। सिंध हुकूमत कोयले से इस्तेफादा हासिल करने के लिए काम कर रही है। मादनी शोबे में सरमाकारी सबके लिए मुफीद। हमने मसनूआत की वैल्यू एडिशन करके बरामदात को यकीनी बनाना है। सरमाकारों से कहूँगा वो तैयार मसनूआत पर काम करें। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब। कहा, इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। पाक फौज अपनी शराकतदारों, सरमाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। मदनी सनतों को तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं और पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। मैं बलोच कबाइली माहिदीन के काविशों का मोतरफ हूँ जिन्होंने कानकुनी और बलूचिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मदनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, मरी गलियात और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत का नुज़ूल। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश या आलाबारी। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तूफानी बारिश से जुड़वा शहरों की कई सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मरी समेत मुल्क के बास दीगर इलाकों से भी बारिश। महकमे मौसमियात ने रवा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी या बरलूद रहने के अलावा तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आने वाले बानी पीटीआई की बहनें मुलाकात के बगैर लाहौर वापस रवाना। पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में तीनों बहनों ने अडयाला रोड पर शादी हॉल में धरना दिया। इससे पहले बानी पीटीआई से मुलाकातों के मामले पर पीटीआई कारकुनों ने अडयाला जेल के करीब एहतजाज किया। पुलिस पर पथराव। पुलिस ने बानी पीटीआई की तीनों बहनों समेत दीगर खवातीन को हिरासत में ले लिया। साहबजादा हामिद रजा, न्याजुल्लाह न्याजी, हामिद खान, राजा यासिर हसनैन भी गिरफ्तार। आलिया हमजा, नादिया खट्टर, बानी चेयरमैन के कजन कासिम खान को भी गिरफ्तार किया गया। आलिया हमजा और शफकत अवान को अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया। अडयाला जेल के बाहर एमएनए मियां अजहर सर पर पत्थर लगने से जख्मी। अडयाला जेल के बाहर आतिफ खान और पुलिस में हाथापाई हुई। बानी पीटीआई की बहनों समेत दीगर अफराद को एक निजी शादी हॉल मुंतकिल किया गया। बाद में पिंडी पुलिस बानी पीटीआई की बहनों को शादी हॉल लेकर रवाना। हुकाम के मुताबिक बानी पीटीआई की तीनों बहनें अपने बुकला कैमरा घर जाने पर रजामंद हो गई थी। पीटीआई में बानी पीटीआई से मुलाकातों पर भी इख्तिलाफात। अरकान की गौहर और अली जफर की मुलाकात पर तशवीश। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पर गड़ी तनकीद। कहा, बानी पीटीआई की बहनों ने मुलाकात से साबित किया कि वो मुक्तदरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। काश पार्टी जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। अफसोस, लिस्ट में नाम न होने के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने वालों ने अतात गुजारी की। सेनेटर अली जफर ने कहा, मुझे बानी पीटीआई ने मुलाकात के लिए बुलाया था। इस पर किसी को रंजिश नहीं होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा के ट्वीट पर अफसोस हुआ। बानी से मुलाकात को हर किसी का हक है। मैं पिछले 2 हफ्तों से मुलाकात के लिए जा रहा था लेकिन नहीं हो सकी। बैरिस्टर उमैर नियाजी कहते हैं, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं था। पार्टी पॉलिसी और बानी के अहकामात की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा और न्याजुल्लाह न्याजी की मुलाकात न करवाने पर तशवीश का इजहार किया।
علی عمران ایڈوکیٹ کہتے ہیں وکلا میں سے کسی نے بہنوں کے احتجاج سے متعلق بانی پی ٹی آئی کو آگاہ نہیں کیا۔ پولیس نے کسی خاتون کو گرفتار نہیں کیا، فوٹیج سے ڈرامے بازی کی اصلیت دکھائی دے رہی ہے۔ عظما بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی سے جھوٹی ہمدردیاں دکھانے کے لیے فلاپ شو کیا گیا۔ فسادی ٹولہ ڈیالہ جیل کے باہر رنگ بازی کے لیے پہنچا تھا۔ علیمہ خان اور دیگر خواتین نے پنجاب پولیس کی گاڑی سے اوبر سروس حاصل کی۔ یہ لوگ ایک طرف معافیہ مانگتے ہیں، دوسری طرف سازش کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی ظفر، مبشر مقصود، ظہیر عباس، علی عمران اور خاتون رہنما رضیہ سلطانہ کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ بشرا بی بی سے بھابھی مہر النساء بیٹی مبشرہ شیخ نے ملاقات کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا عدالت کا حکم ہے منگل کو فیملی، جمعرات کو سیاسی قیادت سے ملاقات ہوگی۔ عدالتی حکم کے مطابق 6 افراد لسٹ کے مطابق ملاقات کریں گے۔ 5 وکلا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، فیملی کی بانی سے ملاقات نہیں کرائے گی۔ 6 گھنٹے بعد حراست میں لے لیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے، ہم نے دھرنے کی کال دی تھی، نہ پتھراؤ کیا۔ مرجوب نے کہا پچھلی جمعرات کو کورٹ آرڈر کے ساتھ آئے تھے، ملکی عدلیہ تعین کر لیا، کماد پر عمل درآمد کرائیں یا چھٹی کر کے گھر چلے جائیں۔ جیل حکام نے غیر متعلقہ افراد کی بانی سے ملاقات کرا دی۔ عدالت کے حکم کے باوجود فیملی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی فیملی اور جماعت کا ایک ہی موقف ہے، طے ہوا تھا سلمان اکرم جو لسٹ دیں گے وہی ملاقات کریں گے۔ ہم نے کارکنوں کو کال نہیں دی تھی، یہ نہیں ہو سکتا علیمہ خان اکیلے دھرنا دے، پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ احتجاج کی کال نہیں دی تھی، MNAs اظہار یکجہتی کے لیے خود پہنچے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا۔ بطور سیاسی جماعت احتجاج ہمارا بنیادی آئینی حق، طے ہوا تھا منظم طریقے سے پارٹی فیصلے کرنا ہوں گے۔ فیصلہ ہوا جو پارٹی کے خلاف بات کرے گا اس کو شو کاز جاری کیا جائے گا۔ قومی ایئر لائن نے 2024 میں 9 ارب 30 کروڑ کے روپے آپریٹنگ منافع کمایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 21 سال بعد قومی ایئر لائن کو 26 ارب 20 کروڑ روپے کا خالص منافع ہوا۔ قومی ایئر لائن کی تنظیم نو، لاگت اور افرادی قوت میں مقبولیت آئی۔ راستوں کی اصلاح اور مالیاتی نظم و ضبط کے تحت جامع اصلاحات نافذ کی گئی۔ قومی ایئر لائن اب نجکاری کے ذریعے مالیاتی کارکردگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار۔ قوم کا فخر سمجھی جانے والی ایئر لائن پر عوام نے امید کھو دی تھی، حکومت کے سخت اقدامات کے باعث قومی ایئر لائن میں مثبت تبدیلی ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ہر جانب سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت سیاسی رہنماؤں نے تعزیت کا اظہار کرتے جمہوریت کے لیے ان کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے اپنے پیغامات میں کہا تاج حیدر کی وفات سے پاکستان اہم سیاسی رہنما سے محروم ہو گیا۔ تاج حیدر کی جمہوریت کے لیے قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے سینیٹر تاج حیدر کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر پیپلز پارٹی نے سوگ کا اعلان کیا۔ تاج حیدر کے انتقال ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے خلاف میدان میں اتر آئی۔ اسلام آباد میں ایم کیو ایم رہنماؤں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس۔ کہا وفاق سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کراچی کو نظر انداز نہ کریں۔ کوٹا سسٹم ہمارے لیے گڑھا کھود گیا تھا جو آج خندق بن چکی۔ خالد مقبول کا کہنا تھا کہ A4 کا منصوبہ 15 سال سے تاخیر کا شکار۔ SBCA نے کراچی کو بے ہنگم شہر بنا دیا، وفاق کو اپنی تمام مجبوریوں سے آگاہ کر دیا۔ ہمارے 2 ناظمین کے ادوار کو نکال دیا جائے تو کراچی میں کچھ نہیں بنا۔ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کراچی کب سو موٹو لے گا۔ یہ کیسا مذاق ہے، جمہوریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ بلدیاتی نظام سے متعلق نسخہ کیمیا ہم نے پاکستان کے ایوانوں میں پیش کیا۔ کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر آباد شہر ہے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی دنیا کے 12 تیز ترین ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک تھا۔ میرے زمانے میں کراچی ترقی یافتہ شہروں میں شامل تھا۔ اس وقت کے چیف جسٹس کہتے تھے کام دیکھنا ہے تو کراچی میں جا کر دیکھو۔ شجیل میمن کا ایم کیو ایم کو استعفے دے کر دوبارہ الیکشن لڑنے کا چیلنج۔ کہا متحدہ نے کچھ دنوں سے حکومت سندھ کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے۔ کراچی آپریشن میں کردار ادا کرنے والے پولیس کے جوانوں کو چن چن کر شہید کیا گیا۔ آپ نے ماضی میں ہزاروں لوگ کا قتل کیا، ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑ دی۔ متحدہ کو کس نے کہا تھا بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کریں؟
शिकस्त के खौफ की वजह से ये लोग बल्दियाती इंतखाबात से भाग गए। मुस्तफा कमाल ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की वो मैं दोहरा भी नहीं सकता। पंजाब में तलबा और असातिज़ा के लिए नया ड्रेस कोड जारी। तलबा और तलबात के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लाजमी करार। तलबा के बड़े बाल रखने पर पाबंदी। तालबात के मेकअप करने और ज्वेलरी इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। तलबा सिर्फ काले जूते पहन सकते हैं। सैंडल या स्लीपर पहनने पर पाबंदी। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में फीमेल टीचर के लिए शलवार कमीज दुपट्टा लाजमी करार। बगैर आस्तीन कमीजें पाबंदी होगी। मेल टीचर्स के लिए जीन्स टी शर्ट पहनने पर पाबंदी। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल में स्कूल दौरानिये में नमाज ज़ोहर के इंतजाम करने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन ने टीचर के लिए भी ड्रेस कोड के मुताबिक हिदायत जारी कर दी। तेल और गैस की तलाश में अहम पेशरफ। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में मुश्तरका बिडिंग मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदा तुर्की की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी और पाकिस्तानी 3 कंपनियों के दरमियान हुआ। मुश्तरका बिडिंग मुआहदे से पाकिस्तान में बैरूनी सरमाकारी के मौके मिलेंगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से तुर्की के वफ्द की मुलाकात के दौरान मुआहदे पर दस्तखत हुए। फरवरी 2025 में पाकिस्तान ने 40 ऑफशोर ब्लॉक्स के बिड राउंड्स का ऐलान किया। अली परवेज मलिक ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवाम दुश्मन पॉलिसियां तर्क करना होंगी। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली की केपी मिनरल एक्ट पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में इख्तियार वली ने कहा मुल्की वफादात के खिलाफ पीटीआई का किरदार सबके सामने। बानी पीटीआई और उनके हवारियों ने हमेशा मनफी सियासत की। पीटीआई ने सियासी मकासद के लिए हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया। खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान के साथ चलना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कौन माल बना रहा है सामने लाएंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पीटीआई की मनफी सोच को पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद करते हैं कि अबानी पीटीआई का एजेंडा यही था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। माइन एंड मिनरल्स एक्ट में मुजवजा तरमीम से मुताल्लिक़ गलतफहमी फैलाई जा रही है। वज़ीर आला केपी अली बिन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा वाज़े करना चाहता हूँ सूबाई हुकूमत का अख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। सूबे का अख्तियार ना कोई किसी को दे सकता है ना कोई हमसे ले सकता है। नए कानून में गैर कानूनी माइनिंग करने वालों की मशीनरी को बहक़ सरकार जब्त किया जाए। हम सूबे की कीमती मदनियात की वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। अवाम से अपील करता हूँ प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। अफवाहें बेबुनियाद और शायद मेरे बुग़्ज़ में फैलाई जा रहे हैं। हम मदनियात के शोबे में इस्लाहात कर रहे हैं। लगता है कोई माफिया है ज़ाती मफाद के लिए इस्लाहात की मुखालफत कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और खातून अव्वल की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगे। मरियम नवाज चौथी अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम के 3 रोज़ा तकरीब में शरीक होंगी। मरियम नवाज अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करेंगी। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में सकाफती तकरीब अनातोलिया भी मुनक्किद होगी। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत, सिफारत खान, रायामा के लीडर्स और दीगर शख्सियात शरीक होंगे। लाहौर में अगले साल बसंत मनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने कमेटी तश्कील दे दी। अंदरून शहर बसंत मनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। कमेटी में डीजी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी, कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर, सीसीपीए लाहौर, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल। कमेटी बसंत को महफूज बनाने और किसी नुकसान से बचने के लिए एसओपीज़ तय करेगी। मुल्क में बारिशों में 40% कमी के बाद दरियाई सिंध में पानी के बहरान का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा पाशी के मुताबिक सखर बैराज पर पानी की कमी 71% तक पहुंच गई। तीनों बैराजों पर मजमूई तौर पर 65% पानी की किल्लत का सामना। वाकड़ा हुकाम के मुताबिक कई हफ्तों से डेड लेवल पर मौजूद तरबेला में पानी के ज़खायर में मामूली बेहतरी है। तरबेला डैम में पानी का लेवल कई फीट की सतह पर आ गया। मंगला डैम में पानी का जखीरा 2,65,000 एकड़ फीट। डैम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पानी की सतह ताहाल खतरनाक हद तक कम है। मौसमियाती तब्दीलियों पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का अवाम के नाम इंतबाही पैगाम। कहा हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और दीगर सेहत के मसाइल पैदा होने का खदशा। शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। दौरान सफर पानी की बोतल हमरा रखें। हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने। हुकूमत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। अस्पताल में इमरजेंसी इंतजाम किए जा रहे हैं।